हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर वाइल लूप। तो चलिए सबसे पहले पाइथन को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे मैं पाइथन में आता हूँ, यहाँ से आइडियली को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये ओपन हो रहा है। मैं जाऊँगा फाइल में और एक नई फाइल बनाऊँगा। और यहाँ पे मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। इस बार मैं फाइल को रवि4 के नाम से सेव कर लेता हूँ, RAVI और 4, और सेव कर दिया मैं। देखिए ये भी फॉर लूप के तरीके से ही है, बट इसमें और उसमें एक अंतर है कि जो फॉर लूप होता है उसमें हमें एक रेंज पता होता है, जैसे फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। और प्रिंट करा देना है कितनी बार, 5 बार। और वाइल क्या होता है कि उसमें भी सेम ही चीज़ होता है, वो भी एक लूप ही है, बट वो एक कंडीशन को आइडेंटिफाई करता है कि जब तक ये चीज़ सही नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप क्या करते रहो, चलाते रहो। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले उसको लिखता हूँ, एक छोटा सा लूप लिखता हूँ। मैंने लिखा कि i बराबर 0, ठीक है। और वाइल मैंने जब तक i छोटा है 5 से तो प्रिंट कर दो रवि को, ठीक है। और i बराबर i+1, ठीक है। सॉरी 1 रहेगा यहाँ पे। अब मैं इसी लूप को रन करता हूँ। तो जब ये रन होगा तो हमको तो देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बार लूप क्या हुआ है, चला हुआ है। कैसे वर्क कर रहा है, सबसे पहले i बराबर 0 मान लिया गया है, ठीक है। और वाइल मतलब जब तक i छोटा है 5 से तो क्या करो कि प्रिंट करो रवि को, ठीक है। तो पहली बार आएगा तो i का मान कितना उतरेगा, यहाँ पे अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो पहली बार में, एक सेकेंड, पहली बार में i का मान यहाँ पे शुरू में ही हुआ होगा 0, ठीक है। i का मान 0 है तो i यानी 0 छोटा है 5 से, सिंपल सी बात है। तो हाँ, जवाब जब तक ट्रू है तो एक बार प्रिंट होगा आपका रवि, एक बार रवि आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद i का जो वैल्यू है यानी i बराबर i+1, इसका अर्थ ये हुआ कि i का जो शुरू में वैल्यू आता हुआ क्या आया था, 0 आया था। अब वो प्लस होगा 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि अब i की जो वैल्यू है वो 1 हो गई है। तो ये i जाएगा उठ के यहाँ पे लूप के पास, ठीक है। अब i का मान कितना है, 1 है, फिर छोटा है 5 से, हाँ सही है। तो फिर से रवि प्रिंट होगा यहाँ पे RAVI जो भी होगा। फिर उसके बाद i की जो वैल्यू है, तो लास्ट टाइम i की वैल्यू कितनी थी, माने कि अभी i की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है ना। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। वापिस से ये लूप चलेगा। अब आएगा फिर i का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 छोटा है 5 से, हाँ सही है जवाब। तो फिर से एक बार वापिस से रवि प्रिंट होगा। इस तरीके से अब i का जो मान होगा, i = i, मतलब कि लास्ट टाइम i की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो i की वैल्यू 3 है, लूप चलता जाएगा। अब लास्ट में आएगा आपका 4 आएगा, इसके बाद 3 के बाद कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 के बाद जो नंबर आएगा तो एक बार ये रवि प्रिंट हो तो जाएगा, 4 टाइम प्रिंट हुआ और ये 5 टाइम प्रिंट हुआ। लेकिन 5वें बार में ना ये क्या करेगा कि i का मान क्या कर लेगा, 5 इंडिकेट कर लेगा। i बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 एक मैंने सबको मिटा देता हूँ, 5 छोटा है 5 से। अब यहाँ पे ये सवाल हो जाएगा गलत, ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 से छोटा नहीं होता है, इक्वल टू होता है। तो जैसे ही गलत होगा तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब ये लूप क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इसको चेक करना है कि ये लूप टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं इसके बाहर एक लाइन लिख देता हूँ कि मेरा लूप समाप्त हो गया, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इस चीज़ को, और ये देखिए यहाँ पे पहले 5 बार रवि प्रिंट होगा। ये है मतलब कि पहली बार i का मान 0 वाला हुआ था, फिर i का मान 1 हुआ होगा, फिर i का मान 2 हुआ होगा, फिर 3 हुआ होगा, फिर 4 हुआ होगा। 5 हुआ तो होगा, लेकिन जैसे ही वो गलत होगा, 5 से छोटा नहीं होगा, तो वो लूप यहाँ से ख़त्म हो जाता है, ये लूप ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये वाली लाइन चल जाती है। तो आया मेरा लूप समाप्त हो गया, ठीक है। तो और भी इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और भी काम होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक तरीके से और लूप चला जा सकता है।
माना कि i बराबर 5 है, ठीक है, वाइल i बड़ा है 0 से, ठीक है, वाइल बड़ा है कितने से, 0 से, ठीक है। तो क्या करो कि प्रिंट कर दो रवि को, और i का मान जो है i-1 कर दो। तो अब हर बार एक एक क्या होता रहेगा, लूप घटता रहेगा। जब मैं इसको रन करता हूँ, एक सेकेंड, इसको जब मैंने रन किया तो मुझे आउटपुट देखने को मिला है, इतने 5 बार ही मिला है। कैसे ये वर्क कर रहा है देखते हैं। इस बार क्या होगा कि पहले ही i कमांड डिसाइड हो जा रहा है। इसको मैं साइड करा लूँ थोड़ा। पहले ही i कमांड कितना है, 5 है, तो 5 बड़ा है 0 से, ये बड़े का सिंबल है, ग्रेटर देन है। तो एक बार प्रिंट कर दो रवि, हाँ जी सही है। फिर i का जो मान है, ठीक है, i माइनस, यानी i का मान कितना आया था, पहली बार में आया था 5, अब माइनस हो जाए 1 से, तो i बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। फिर ये लूप वापस जाएगा, अब 4 बड़ा है 0 से, हाँ है, तो एक बार और r प्रिंट कर दो। फिर क्या करो कि i का मान घटा दो एक ठो, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी i बराबर 3 हुआ। एक बार और लूप जाएगा, 3 बड़ा है 0 से, तो एक बार और अभी प्रिंट होगा। फिर i का मान कर दो 2, अब फिर लूप जाएगा, तो i का मान हो जाएगा 2, तो 2 बड़ा ही होगा, हाँ ज़रूर बड़ा होगा, तो एक बार और अभी प्रिंट होगा। उसके बाद i का मान करो 1, ठीक है, अब एक बार लास्ट टाइम और प्रिंट होगा। उसके बाद i मतलब कि 1 आया था ना, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा है, जवाब होगा नहीं, बड़ा नहीं है। तो इसकी वजह से ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तब हम इस लूप से बाहर निकल आते हैं। तो ये था हमारे वाइल लूप का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक कंडीशन लेता है कि जब तक लूप ख़त्म, मतलब कि कंडीशन सही नहीं हो जाती, तब तक ये लूप को क्या करो, चलाओ। तो दोनों ही लूप को बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं और दोनों को ही समझना बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको कल के जैसे उदाहरण पे एक समझ लेते हैं कि माना कि आपको एक नेम प्रिंट कराना है, ठीक है, एक नेम प्रिंट कराना है। यहाँ पे जो रवि प्रिंट हो रहा है ना, तो उसके जगह पे मेरा कोई भी नाम प्रिंट कराना है, बट वेरिएबल के साथ। तो मैंने नेम बराबर रख दिया सोनू, ठीक है। अब मैं उस नेम को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ ये लिख के। अब 5 बार सोनू प्रिंट होगा, यहाँ पे जब आप रन करिएगा तो 5 बार सोनू प्रिंट हुआ। अच्छा, तो मैं यूजर से इनपुट भी ले सकता हूँ, इंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं जब रन करूँगा तो यहाँ पे होगा ये कि सबसे पहले यूजर से पूछा जा रहा है इंटर योर नेम। तो जैसे मैं लिखा कि मोनू, इंटर किया, तो वो जो इनपुट है उसकी वैल्यू किसको गई, नेम को गई। अब i बराबर 5 है, तो 5 बड़ा होगा 0 से, ज़रूर है बड़ा, तो प्रिंट करो नेम को, यानी नेम में वैल्यू आ चुकी थी मोनू, तो मोनू प्रिंट हो गया है। अब i की वैल्यू 1 घटा दो, यानी 5 में से घटा कर 4 कर दो, फिर 4 जाएगा बड़ा होगा, तो फिर से प्रिंट करो मोनू, फिर 4 को घटा कर 3 कर दो, फिर 2 कर दो, फिर 1 कर दो, फिर 0 कर दो। अब 0 से 0 बड़ा नहीं है तो लूप को रोक दो। अब कह रहा है कि प्रोग्राम कि मैं जितनी बार लिखूँ ना उतनी बार ये लूप प्रिंट होना चाहिए। तो वो भी कर सकते हैं जी, कैसे, तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि i बराबर 5। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको हटा के यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ इंट इनपुट इंटर टाइम्स, यानी कि कितनी टाइम प्रिंट करना है, ठीक है, इंटर टाइम, 2 बार ब्रैकेट बंद करना पड़ा है। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो इंटर योर नेम में लिखा मैंने रवि और टाइम लिख दिया 2, तो ये 2 बार रवि प्रिंट कर रहा है। होता क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही मैंने इनपुट दिया 2, तो वो पहले कन्वर्ट होगा इंटीजर में और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 बड़ा है 0 से, ज़रूर बड़ा है, तो प्रिंट कर दो नेम, जो भी यूज़र ने नेम दिया था वो। अब i की वैल्यू 2 में से -1 कर दो तो 1 होगा, और वो वैल्यू किसको मिल गई, i को मिल गई। अब i जाएगा फिर ऊपर, i ग्रेटर देन 0, यस, और फिर प्रिंट करो रवि, मतलब कि जो भी मैंने रवि ही तो नाम दिया था ना, तो ये प्रिंट करने के बाद अब i का मान हो जाएगा 0, तो 0 0 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए 2 टाइम प्रिंट होता है।
तो आई होप आपको ये वाइल लूप समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ़ और एल्स और एलिफ का कंसेप्ट। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।